Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding needle stick injury post prophylaxis. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो निडल जो है उसको अगर वो किसी को ना लगे उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, अगर किसी को निडल जो है वो प्रिक हो गई है तो क्या चीज़ें हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको हम, अगर किसी पर्सन को ज़्यादा खतरा ना हो, ठीक है, और क्या इमीडिएट मेजरमेंट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा इमीडिएट एक्शन। अगर किसी को निडल जो है वो लग गई है तो हम क्या इमीडिएट एक्शन जो है वो लेंगे। इफ़ ए निडल स्टिक इंजरी अकर्स वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर इमीडिएटली। अगर किसी को भी इंजरी जो हो गई है निडल से तो हम क्या करेंगे, जो एरिया होगा उसको तुरंत हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द सोप और द वाटर जो है वो हम उसको धो देंगे। इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर एंड सीक मेडिकल अटेंशन प्रॉम्प्टली। हमें क्या करना है, जो भी हमारा मेडिकल हेल्थ सुपरवाइजर जो होता है उसको हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि ऐसे करके निडल प्रिक हो गई है, और वो जो भी फिर एक्शन लेगा वो जल्दी से जल्दी हमें करना है। नेक्स्ट वन क्या है, रिस्क असेसमेंट। हमें रिस्क भी असेस करना है। हेल्थ प्रोफेशनल विल असेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज द सोर्स, पेशेंट हेल्थ स्टेटस, द टाइप ऑफ निडल एंड द एक्सपोजर रूट। जो प्रोफेशनल जो होगा जिसको हमने इन्फॉर्म किया वो रिस्क असेस करेगा कि किस पेशेंट की निडल जो है वो पर्सन को जो है वो प्रिक हुई है। जैसे कि फैक्टर्स देखेगा कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा था, किस बीमारी से वो सफ़र कर रहा था, या निडल का जो था वो टाइप कैसा था, ठीक है, वो हमें इन्फेक्शन कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, ऐसा करके। और उसका एक्सपोजर का रूट क्या था, किस रूट से हमने एक्सपोज किया था, कौन से रूट से हमने इंजेक्शन जब लगा रहे थे, आईएम लगा रहे थे, आईवी लगा रहे थे, कौन सा निडल उसको प्रिक हुआ। ये सारा चीज़ उसका रिस्क को असेसमेंट करेगा कि इससे हमें उस पर्सन जिसको वो प्रिक हुई है उसको खतरा कितना है। नेक्स्ट वन ब्लड टेस्ट। पर्सन जो है उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं हम। बोथ द सोर्स पेशेंट एंड द इंजर्ड हेल्थ केयर वर्कर में अंडरगो ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड बोर्न पैथोजन सच एज HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। जिस पर्सन को निडल प्रिक हुई है और जिस पर्सन को जिसकी प्रिक हुई है, मतलब जिसकी हम इंजेक्शन लगा रहे थे, ठीक है, और जिसको लगी है, दोनों का क्या लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा और देखा जाएगा उसमें कोई ऐसा पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि किसी को HIV ना हो, हेपेटाइटिस बी ना हो, या फिर हेपेटाइटिस सी ना हो, ऐसा जो है उसका पैथोजन जो है उसकी प्रेजेंस देखी जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इफ़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज सिग्निफिकेंट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में बी प्रिस्क्राइब्ड। PEP इन्वॉल्व्स टेकिंग एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन फॉर HIV एक्सपोजर और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर किसी भी पर्सन को अगर निडल प्रिक हो गई है जिसको ऐसा कोई भी पैथोजन वहाँ बॉडी के अंदर था, जैसे HIV था, हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस सी था, ठीक है, तो उसको जो पर्सन की मेडिकेशन होती है, जैसे कि जो भी हम HIV के लिए देते हैं, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के लिए देते हैं, तो कुछ दिन उसका जो मेडिसिन है वो चलता है। उसके बाद में उसका फिर से ब्लड सैंपल होने के लिए जाता है और देखा जाता है उसमें कहीं पैथोजन का प्रेजेंस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तभी स्टार्ट करेंगे जब उसको कोई ऐसा करके पैथोजन अगर बॉडी के अंदर मिलता है, ठीक है, या फिर उसको जो है वो स्टार्टिंग के डेज में उसको जो अगर बॉडी के अंदर उसके पैथोजन चला गया उसको किल करने के लिए तुरंत जो है वो थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। इट शुड बी इनिशिएटेड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द इंजरी। ये जो प्रोसीजर है, अगर किसी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की मेडिकेशंस दे रहे हैं, तो ये जो है पैथोजन का प्रेजेंस होते ही अगर बॉडी के अंदर पैथोजन चला गया है तो ये एज सुन एज पॉसिबल हमें स्टार्ट कर देनी है। Next one, follow-up. Regular follow-up visit with the healthcare providers are essential to monitor the individual's health and ensure appropriate care. उसको क्या करना है, जिस पर्सन को निडल प्रिक हुई थी उसको मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद रेगुलर फॉलोअप करना है और उसको जो भी हेल्थ स्टेटस है उसका जो भी है वो अप्रोप्रिएट वे में मेजर कराना है और उसका प्रेजेंस देखते रहना है कि बॉडी के अंदर उसका पैथोजन का भी प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है। आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन उसके बाद में उसको मेडिसिन जो है वो स्टॉप कर देनी है।